क्योंकि दामोदर बैठे रहे दाम करे सब काम, ये कलयुग है और कलयुग में अर्थ प्रधान है। इसलिए जीवन में अपनी व्यवस्था करके चलना चाहिए। नारद जी आज यहाँ व्यास जी से कह रहे हैं, बोले व्यास जी हमारे पूर्व जन्म का भी यही हाल था, लेकिन भगवान के नाम का प्रभाव ऐसा पड़ा। मैं एक दासी का पुत्र था, लेकिन संत महात्मा भगवान का कीर्तन गाए, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। जब भगवान के नाम हमारे कर्ण में पड़ा तो हम संतों का सानिध्य प्राप्त करने लगे, संतों का संग उठना बैठना हो गया, उनकी प्रसादी मिलने लगी। तो संतों की प्रसादी पाने से मन पवित्र हो जाता है और संतों की कृपा से ही आज हम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन गए व्यास जी। इसलिए आप भगवान की लीलाओं का वर्णन करिए विस्तार से। नारद जी ने समझाया तो व्यास जी ने 18वां पुराण लिखा। 18वां पुराण कौन सा है जरा बताओ? 18वां पुराण कौन सा है? बोलो राधे 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 राधे। ऐसे बोल रहे हो बिल्कुल जैसे काय को नाक कटा रही हो। अरे राम, एक जोर से तो बोल दो, कम से कम वृंदावन में बिहार जी को भी तो खबर लगे। राधे राधे ऐसे बोला करो, क्योंकि राधे का क्यों बुलवाते हैं? राधे का मतलब क्या होता है जरा बताओ? राधे का मतलब होता है कि मतलब राह दे, हे लाडली जू, हे किशोरी जू, हमें मुझे ऐसा मार्ग बताओ कि हमें श्याम सुंदर मिल जाए। तो बिहार जी से मिलना चाहते हो कि नहीं है? यदि बिहार जी से मिलना है तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसलिए राधे राधे। तो 18वां पुराण कौन सा है? कितने पुराण हैं? 18। और 18वां पुराण के लिए जिसमें कहा गया है श्रीमद् भागवत महापुराण। 18वां पुराण कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण। आज व्यास जी महाराज ने 18वें पुराण की रचना की। कहां पर की? बद्रीनाथ धाम के ऊपर आप जाओगे तो माणा गांव पड़ता है, वहीं पर है व्यास गुफा। और व्यास गुफा में बैठ करके ही व्यास जी ने गणेश भगवान का आवाहन किया। गजाननं भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बो फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारिकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश भगवान को तुरंत बुलाया, क्योंकि गणेश जी लिखने में बड़े चतुर हैं। गणेश जी ने कहा, बोले बाबा क्यों बुलाया? बोले हमने इसलिए बुलाया क्योंकि आज हम 18वें पुराण की रचना करना चाहते हैं। तो बोले आपको लिखना है? तो गणेश जी ने कहा मेरी एक शर्त है, मैं लिख तो दूंगा, लेकिन यदि आप एक बार बीच में बोलते हुए बंद हो गए तो फिर मेरी कलम नहीं चलेगी। इसलिए बाबा आप ऐसे बोलना कि आपका बोलना बंद ना हो और मेरी कलम बंद ना हो। तो वेद व्यास जी ने कहा ठीक है। तो वेद व्यास जी भागवत जी की श्लोकों का गायन करने लगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ऐसे बोलते बोलते व्यास जी महाराज ने कितने श्लोकों को बोला? भागवत जी में कितने श्लोक हैं? 18,000। भागवत जी में 18,000 श्लोक हैं। वेद व्यास जी ने 18,000 श्लोक का वाचन किया और गणेश जी महाराज ने भागवत जी की लेखनी की और इसी ग्रंथ का नाम पड़ गया श्रीमद् भागवत महापुराण। ये कौन सा पुराण है? 18वां पुराण। इसमें हमारे भगवान के श्री कृष्ण के सुंदर लीलाओं का वर्णन और सुंदर सुंदर भक्तों की पावन चरित्रों का इसमें वर्णन किया गया है। सूत जी महाराज कहते हैं, बोले 88,000 ऋषियों। इसी के बाद में
महाभारत की कथा आती है। जब तक महाभारत की कथा नहीं आए तब तक भागवत जी का उद्गमन नहीं होता है। और इसी महाभारत की कथा में आप सभी लोग परिचित हैं, विस्तार तो नहीं करेंगे क्योंकि आज हमारे लिए भगवान के जन्मोत्सव तक की कथा तक जाना है, तो सूक्ष्म ही हम आपको बताएंगे। महाभारत की कथा में ही उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म होता है, जिनके द्वारा एक संत का अपमान होने के कारण श्रृंग ऋषि का श्राप लगता है। क्यों? इनने समीप ऋषि का अपमान किया, मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। उन्हीं के पुत्र श्रृंगी ने को खबर लगी कि पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डला है। बोले किसने डाला? बोले परीक्षित ने। तो अंजलि में जल लेकर के श्राप दे दिया कि जिन हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है तो आज के तक्षक के डसने से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाए। तो राजा परीक्षित को श्राप लगी। राजा परीक्षित ने अपना सारा राजपाट जन्मेजय को सौंप करके कहां पहुंच गए? कहां पहुंचे? हमें लग रहा है कि ना तो मुंडी हिलाते हैं ना कुछ कहते हैं, चक्कर क्या है? यदि समझ में आए तब तो हाँ मुंडी हिलाई जाती है, और समझ में नहीं आए तब तो चुप रहा जाए। लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि सभी को समझ में नहीं आता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाषा का चक्कर हो, ऐसा तो नहीं कि हम विदेशी या इंग्लिश बोल रहे हो, क्योंकि कभी कभी भाषा का बड़ा चक्कर हो जाता है। और भैया हम तो हमारे एक लाइव प्रसारण वाले भैया को भी कहेंगे, थोड़ी हिंदी का बड़ा खेल है। हमारे बुंदेलखंड की बड़ी अद्भुत भाषा है। ऐसा ना हो कोई भाषा में चूक हो रही हो। अपने बुंदेलखंड के ही एक भैया वृंदावन गए। अब वृंदावन से जब जनरल गाड़ी की जनरल डिब्बा में बैठ गए और जनरल डिब्बा में बैठे तो 2 बैग लिए। अब भीड़ बहुत ज्यादा थी। अब वो जो भैया गए थे वो क्या है, कुछ दिन सागर में रहे और कुछ दिन गांव में रहे। तो आदि तो सागर की शहर वाली बोले नहीं तो मैं तो बहुत सागर घूमता हूँ और मैं तो सागर में सारी मार्केट मुझे सब कुछ जानकारी है। लेकिन भीड़ में फंस गए तो बैग रखे थे और भीड़ थी बहुत जोर की। तो भीड़ में कह रहे ओ माय गॉड मेरा घोड़ा कुचल दिया, ओ माय गॉड मेरा घोड़ा कुचल दिया। अब कोई ने कहा भैया घोड़ा यहाँ कहाँ है? जो उत्तर प्रदेश के लोगों ने भैया घोड़ा कहाँ है, घोड़ा कहाँ कुचल गया मतलब? अरे ओ माय गॉड मेरा घोड़ा कुचल गया है, बताओ। वो कह रहा घोड़ा कहाँ है? तो भाषा का चक्कर हो जाता है। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम भी ऐसे बोल रहे हो। बोलो सर्वेश्वर भगवान की। राजा परीक्षित जी कहां पहुंचे बताइए? शुक्रताल। शुक्रताल में ही ये पहुंच गए। तो शुक्रताल में ही इनका कल्याण करने के लिए कौन पधारे? श्री सुखदेव जी महाराज। सुखदेव जी महाराज के जन्मोत्सव की कथा बड़े विस्तार से है, लेकिन हमने आपको विस्तार से तो नहीं श्रवण कराई। जब किसी बालक का जन्म होता है तो 9 महीने गर्भ में रहता है, लेकिन हमारे बाबा सुखदेव 12 वर्ष गर्भ में रहे हैं। बोले क्यों? उनको डर था कहीं मैं संसार में जाऊं तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे संसार की माया पकड़ ले। हे पिताजी, जब भगवान आदेश कर दें कि संसार की माया हमें नहीं जकड़ेगी तब हम पुनः इस संसार में आएंगे। तो भगवान ने आज्ञा दी, बोले जाओ संसार की माया तुम्हें नहीं पकड़ पाएगी। तभी 12 वर्ष के बाद में सुखदेव जी का जन्म हुआ और सुखदेव जी जन्म से लेकर के सीधे वन में निकल जाते हैं।
अब ऐसा कौन बच्चा हो कि पैदा हो और वन में चला जाए? आज के कलयुग में तो संभव नहीं है। जब तक साल 2 साल मालिश नहीं कर लो तब तक बच्चा खड़ा नहीं होता है। लेकिन हमारे सुखदेव बाबा जैसे ही जन्म हुआ और सीधे वन में निकल गए। बोले सुखदेव जी महाराज की। और यही सुखदेव जी महाराज शुक्रताल में आकर के राजा परीक्षित के कल्याण करने के श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया। अब यहाँ से सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद का शुभारंभ होता है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बताओ तुम यहाँ पर कैसे आए, क्या कारण है? तो परीक्षित ने कहा, बोले बाबा हमने एक संत का अपमान किया है और संत ने हमें श्राप दिया है कि आज के 7 दिन तक्षक के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो मुझे 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा, राजन ये तो बड़ा सुंदर प्रश्न है। राजन कभी मौत से डरना नहीं चाहिए, मृत्यु से कभी भय नहीं होना चाहिए। क्यों? जीवन का सत्य है तो क्या है? राम नाम, जोर से बोलो, राम नाम ये जीवन का सत्य है। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन हम सबको संसार से विदाई लेनी होगी। क्यों? जगत में कोई ना परमानेंट, इस संसार में कोई परमानेंट नहीं है, प्रकृति है। आज दिन है, सूरज ढलेगा तो शाम आएगी, और शाम ढलेगी तो रात आएगी, और रात ढलेगी तो भोर आएगी, भोर आएगी तो मध्य आएगा, मध्य आएगा तो सायंकाल आएगा। उसी प्रकार से ये जीवन है, और इस जीवन में हर व्यक्ति को जाना है। और जब जाओगे तो कैसे जाओगे? जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा ओ तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा ओ तेरा। इसलिए विचार करो, जीवन में सोचो कि लेके क्या आए हैं? कुछ लेके आए हैं, और जब जाओगे तो कैसे जाओगे? व्यक्ति चला जाता है, लेकिन संसार में व्यक्ति कुछ लेकर के नहीं जाता है। केवल जाता है तो क्या, उसके किए हुए कर्मों का जो फल है वही साथ जाता है, और संसार में केवल उसका नाम रह जाता है। कांधे पे धर ले जाएंगे परिवार वाले तेरे, कांधे पे धर ले जाएंगे ओ परिवार वाले तेरे। यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे मेरे, यमदूत ले पकड़ कर डोलेंगे घेरे मेरे। जब परिवार वाले लेके कंधों पर लेके जाएंगे, उस समय क्या करेगा व्यक्ति? बीतेगा अपनी छाती, उदास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा ओ तेरा लिबास होगा।
जीवन में भैया मृत्यु आए तो मृत्यु से कभी घबराना नहीं चाहिए। मृत्यु का तो हरदम स्वागत होना चाहिए। आज नहीं तो कल आने दो, क्यों जाना तो है ही। इस संसार में व्यक्ति जब जाता है तो यहाँ क्या छोड़ के जाता है? क्योंकि संसार में व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, उसका नाम होता है। राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ए न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, क्यों वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। इसलिए स्वागतम वो महाभागा। आइए माधव, ये जब शरीर मैं नहीं मेरा नहीं एतन किसी का है दिया, तो फिर हमें घमंड किस बात का? इसलिए हमें चिंता नहीं करना चाहिए। मौत कल आती तो आज आ जाए। इसलिए सुखदेव जी कह रहे हैं राजन मृत्यु से घबराना नहीं चाहिए। खटवांग में जैसे राजा के पास क्षण भर का समय था, तुम्हारे यहाँ तो 7 दिन है, और 7 दिन में व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है। तो भैया एक बात और बताएं, जिस प्रकार से परीक्षित के जीवन के 7 दिन थे, वो हमारे और आपके भी जीवन के 7 दिन हैं। सोमवार से गिलो, सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि फिर सोम। कोई 8वें दिन गया हो तो बताइए, कोई गया है 8वें दिन? इन 7 दिन के अंदर भी हम सबको ही जाना है। इसलिए हर समय करें, इसलिए घबराना नहीं है। मौत आए तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इस संसार में यदि आप संसार को छोड़ करके जा